हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और यहाँ आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ चुका है। ए टॉयज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना जो कोन टाइप में है, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर पे रखा है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय, खिलौने की पूरी हाइट 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे डायग्राम। पहले क्या बनाएंगे? डायग्राम। पहले बनाया हेमीस्फीयर। रेडियस सेम है, जो कोन की रेडियस, इसके ऊपर कोन, ये आपका क्या हो गया? कोन। ये आपकी कोन की हाइट हो गई, ये आपकी कोन की रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर। जो कोन की रेडियस, वही हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां रेडियस क्या होगी? सेम होगी। अब टोटल हाइट कोन, ये स्लेंट हाइट है, ये क्या है? कोन की स्लेंट हाइट है। ये स्लेंट हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, और ये हेमीस्फीयर की रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। अब हाइट आप कोन निकाल लिया जाए। हाइट आप कोन एच की वैल्यू। अब एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? रेडियस कितनी है? आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर और कोन की रेडियस सेम, जो कोन की रेडियस वही हेमीस्फीयर की रेडियस। अब 3.5 को 15.5, पूरी हाइट, खिलौने की पूरी हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। अब 15.5 सेंटीमीटर में से ये 3.5 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हाइट आप कौन कितनी आ जाएगी? 15.5 में से 3.5 जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 5 से 5 कैंसिल, 15 में से 3 गया, 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई हाइट? 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया है तो कर सरफेस एरिया। कौन का फार्मूला? पाई आर एल। तो यल की वैल्यू तो इसमें दिए नहीं है, तो यल की वैल्यू निकालना है हमको। स्लेंट हाइट निकालना है। यल को क्या कहते हैं? स्लेंट हाइट कहते हैं। एल को क्या कहते हैं? स्लेंट हाइट। अब स्लेंट हाइट यल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यल इक्वल अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है आपकी? एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 3.5 का स्क्वायर। अब एल इक्वल 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 144। 3.5 दो बार मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 1225। मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, मुझको आंसर तक याद है। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए एक एक पॉइंट मैं बताता हूं कि हर बच्चे को एकदम क्लियर समझ में आ जाए। अब ये 35 पर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 1225। पॉइंट गिनो, पॉइंट एक नंबर पहले, पॉइंट के एक नंबर बाद यहाँ है, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ, मिला के कितना हो गया? 2 नंबर। 35 से 35 का मल्टीप्लाई किया, 1225। पॉइंट कितने नंबर पहले लगाएंगे? 2 नंबर। काहे 2 नंबर पहले लगाए? पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ, मिला के हो गया तो 2 नंबर पहले पॉइंट लग गया। तो यहाँ कितना आ गया? 12.25, 12.25। अब यह लिखो 144 और 12.25 ऐड कर लिया, कितना आ जाएगा? 144 और 12 ऐड किया, 156.25। क्या आ गया? 156.25 आपका आ गया। 156.25। अब ये पॉइंट के बाद कितना नंबर? पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट कैंसिल किया, कितना आ गया? 100 आ गया। अब ये आपका एल की वैल्यू कितनी आ गई? स्लेंट हाइट कितनी? 15625 अपॉन 100। अब क्या करेंगे? 15625 का एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकाल दीजिए। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 3 15,
6 में 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 1 इसमें चला गया 12, 5 2 जा 10, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, 2 इसमें जाएगा कितना आ जाएगा आपका 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करिए 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 31 में से 30 जाएगा 1, 1 इसमें आ जाएगा 12, 5 2 जा 10, 2 इधर चला गया 25, फिर उसके बाद 5 5 1 जा 5, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 इसमें 12, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया 2, 2 इसमें 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, फिर 12 में से 10 गया 2, 2 इसमें चला गया 2 5 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 से 25 को कैंसिल किया 5 5 1 जा 5। अब यह लिखो कितना है आपका 5 कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम कम्स 5, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आ गया 6 बार, कितनी बार 6 बार। 100 को भी तोड़ लीजिए, 100 को भी तोड़ लिया 10 into 10, मामले को आसान बना लीजिए, मामले को एकदम आसान, वेरी इजी, नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं, वेरी इजी आसान एकदम। अब यहां जोड़ा बनाइए, ये बन गया पेयर आपका 5 5 का पेयर, एक कम लग रहा है 6 रहेगा, ये आपका दो जोड़ा, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, और ये आपका एक जोड़ा नीचे हो गया। अब हर जोड़े में से एक एक ठू ले लीजिए, अंडर रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब यह लिखवाना आपका, ये 5 का जोड़ा बना एक बाहर, ये 5 का जोड़ा बना एक बाहर, ये 5 का जोड़ा बना एक बाहर, अब यहाँ 10 का जोड़ा बना एक बाहर। अब यहाँ यह लिखवा 5 5 जा कितना हो गया 25, 25 5 जा 125 अपॉन 10। अब 1 के बाद एक 0, पॉइंट कितने नंबर पहले लगेगा, ऊपर एक नंबर पहले, अगर 1 के बाद 2 0 होता तो ऊपर पॉइंट 2 नंबर पहले लगता। अब यल की वैल्यू कितनी आ गई भैया 12.5, कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो गई एल की वैल्यू आ गई, सिलेंट हाइट आ गई। अब पूछा क्या है, इसको मिटा रहे हैं, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब सिलेंट हाइट एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12.5 सेंटीमीटर, ये आपकी सिलेंट हाइट आ गई। ये हाइट है कौन की, ये रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, कौन की भी है हेमिस्फीयर की भी है। अब जो पूछा है उसको कर लीजिए, क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय में क्या करेंगे, मुद्दा क्या है, हेमिस्फीयर और कोन है, क्या है हेमिस्फीयर है और कोन है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है भैया, पाई आर एल, इसीलिए इतनी मेहनत किया है एल की वैल्यू निकालने के लिए। ये एल की वैल्यू आ गई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इजी हो जाएगा, हल हो जाएगा आसानी के साथ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, एल इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है तो एल कॉमन नहीं लेंगे, एल को कॉमन में छोड़ देंगे। यहाँ पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एल आ गया आपका, पाई से पाई कैंसिल, आर सिंगल डबल, सिंगल ने डबल को कैंसिल कर दिया, एक सिंगल बचेगा 2 आर आ गया, 2 बचा, 2 उतार लिया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है भैया 3.5, एल की वैल्यू क्या है आपकी, सिलेंट हाइट कितनी है 12.5, और प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3.5। अब पॉइंट कैंसिल 10 आ गया, क्या आ गया आपका 10 आ गया। 7 से 35 को कैंसिल कर दीजिए 5 आ गया, 5 से 10 को कैंसिल कर दीजिए 2 आ गया। अब 22/2 12.5, 2 5 से 10 के 0, 2 3 से 6 1, 7.0 मतलब कि 7.0, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, लिख दिया है। अब यहाँ 12 और 7 जोड़ लिया जाएगा, 2 से 22 कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया 11 आ गया, 12 और 7 जोड़ लिया, कितना आ गया 12 और 7 19.5,
अब 11 का 19.5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 का 19.5 में मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55 के 5 कैरी आया 5, 11 9 जा 99, 99 और 5 104 के 4 कैरी आया 10, 11 1 जा 11 और 10, 11 1 जा 11 और 10 21, कितना आ गया? पॉइंट एक नंबर पहले, पॉइंट एक नंबर पहले, जब यहाँ एक नंबर पहले तो एक नंबर पहले यहाँ लगेगा, तो आपका कितना आंसर आ गया? 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बार चेक कर लिया जाए, 11 5 जा 55 के 5, 11 5 जा 55 के 5 कैरी आया 5, 11 9 जा 99, 99 में 5 ऐड किया, कितना आ गया? 4, 4 कैरी आया 10, 11 1 जा 11, 11 और 10 21, 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, इसको आप उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हाँ उतार लीजिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। इसके बाद एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर? क्या हो सकता है ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमीस्फीयर का? कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया बताइए। क्या बताइए? अब यहाँ सरफेस एरिया बताना है, तो पहले हम लोग क्यूब बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए? क्यूब। ये आपका हो गया क्यूब, क्यूब भाई अच्छा ना बना पाते हैं, ये आपका क्या हो गया? क्यूब हो गया, चौड़ा हो गया ज्यादा, ये आपका क्या हो गया? क्यूब हो गया। ये आपका क्यूब हो गया, इसके ऊपर एक ठो हेमीस्फीयर रखा है, ये आपका हेमीस्फीयर है। ये क्या है? हेमी, यही सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। अब सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, ये आपका हेमीस्फीयर है। क्या है? हेमीस्फीयर इसके ऊपर। अब यहां जो है पहले क्या लिखा जाए? साइड ऑफ क्यूब, ये साइड है क्यूब की, कितनी है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या है? साइड 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, क्यूब की सब साइड बराबर होती, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब यहां जो है पहले साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब कितनी है? साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर, तो ए साइड ऑफ क्यूब को ये मानते हैं, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है? कह रहा है सरमाउंडेड बाय ए हेमीस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। अब जो साइड होगी वही डायमीटर होगा हेमीस्फीयर का, तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, पहला मुद्दा क्लियर हो गया। डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर अपॉन 2, डी अपॉन 2, 7 अपॉन 2, डी मतलब ये है, 7 अपॉन 2 कितना हो गया? रेडियस 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब पूछा क्या है? क्या कह रहा? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इसमें जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब रखेंगे पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और उसमें से क्या करेंगे? एरिया बेस ऑफ हेमीस्फीयर माइनस कर देंगे, इसलिए इसको डबल कर रहे हैं, माइनस कर देंगे। तो बेस ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा? बेस ऑफ हेमीस्फीयर, बेस ऑफ हेमीस्फीयर, बेस ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, उसमें से बेस ऑफ हेमीस्फीयर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है? 6a का स्क्वायर।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो आपका एरिया ऑफ सर्किल होगा। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। क्या होगा पाई आर का स्क्वायर। अब 6a का स्क्वायर 2 पाई आर के स्क्वायर में से पाई आर का स्क्वायर क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा आपका पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख लेंगे 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू कितनी है 7/2 का स्क्वायर। अब 6 इंटू 7 7 जा कितनी आ जाएगी 49 22/7। अब 7/2 का कितनी बार मल्टीप्लाई 2 बार कितनी बार 2 बार। 7 से 7 कैंसिल 2 से 22 कैंसिल 11 6 का 49 में मल्टीप्लाई 6 9 जा 54 के 4 5 9 जा 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 7/2। अब 6 9 जा 54 के 4 कैरी आया 5 6 4 द 30 6 4 द 24 24 और 5 29 294 आ गया। 11 7 जा 77/2। अब 2 से 77 में डिवाइड कर दीजिए 2 3 जा 6 2 8 जा 16 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 5 जा 10 कैंसिल कितना आ गया 294 और 38.5। अब दोनों को ऐड कर लेंगे 294 38.5 294.0 और 38.5। अब यहाँ 5 आ गया 8 4 12 के 2 कैरी आया 1 9 3 12 1 13 के 3 कैरी आया 1 2 2 1 3 300 कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नोट करिए अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। और बच्चों से मुझको एक बात ये कहना है कि बच्चे जाग जाएं। समझ लीजिए कि पेपर 1 महीने में आ गया है उस हिसाब से तैयारी करिए। उठिए और जागिए और पढ़िए जबरदस्त रूप से पढ़िए कि अगले महीने ही बोर्ड का पेपर है ये मान के चलिए। अब यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6 ए मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर के टाइप सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स द लेंथ ऑफ इंटीरियर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो आपका सिलेंडर है अगल बगल 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। फिर क्या कह रहा है पूरी कैप्सूल की लंबाई जो है 14 मिलीमीटर है। डायमीटर ऑफ कैप्सूल डायमीटर कैप्सूल का कितना है 5 मिलीमीटर है। फिर उसके बाद फाइंड इट सरफेस एरिया। तो पहले हम बना लेंगे डायग्राम। अब यहाँ आपका जो कैप्सूल है किस तरह से है सिलेंडर टाइप में। अब ये आपका सिलेंडर अगल बगल क्या है इधर भी हेमिस्फीयर और इधर भी हेमिस्फीयर दोनों तरफ हेमिस्फीयर टाइप में है। पूरी लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर। ये आपका मेडिसिन कैप्सूल है बीच में सिलेंडर और दोनों तरफ क्या है हेमिस्फीयर। पूरी लंबाई जो कैप्सूल की है 14 मिलीमीटर। डायमीटर इसका कितना है 5 मिलीमीटर। डायमीटर 5 मिलीमीटर। अब यहाँ पहले डायमीटर लिख लेते हैं। डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 5/2 मिलीमीटर। अब टोटल हाइट कितनी है टोटल हाइट कितनी है 14 मिलीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए रेडियस कितनी आई है 5/2। रेडियस जो है पूरी 5 मिलीमीटर है डायमीटर रेडियस 5/2। तो ये भी आपकी क्या होगी हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी 5/2 मिलीमीटर। तो इधर भी 5/2 इधर भी 5/2। तो टोटल हाइट कितनी है 14 मिलीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। क्या निकालना है हाइट ऑफ सिलेंडर h की वैल्यू। अब 14 में से 2 मल्टीप्लाई 2 रेडियस हेमिस्फीयर की 5/2 2 मल्टीप्लाई 5/2 2 से 2 कैंसिल 14 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा आपका हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की 9 मिलीमीटर। कितनी मिलीमीटर
तो सिलेंडर की जो हाइट आ गई कितनी आ गई 9 मिलीमीटर। अब उसके बाद रेडियस कितनी है 5.2 मिलीमीटर। अब आ जाइए मुद्दे पे, पूछा क्या है, कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सिलेंडर दो हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर दो हेमिस्फीयर, तो कर सरफेस एरिया सिलेंडर क्या राइट करेंगे, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस दोनों को ऐड कर देंगे। अब कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 लगा के 2 इंटू कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। अब कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अब कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2 पाई आर एच और 2 इंटू कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर इसमें भी 2 पाई आर इसमें भी, इसमें डबल आर इसमें सिंगल आर, एच इसमें नहीं है, एच हाइट इसमें नहीं है, तो हम 2 पाई आर कॉमन लेंगे, जो दोनों में होता है वही कॉमन लेते हैं। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, एच आ गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, एक आर बचेगा, एक 2 बचेगा, 2 आर। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5/2, एच की वैल्यू सिलेंडर की हाइट कितनी है 9 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22/7 इंटू 5, 9 और 5 कितना हो जाएगा 9 प्लस 5, एक बार और राइट कर लिया जाए, 22/7 इंटू 5, 9 5 14, 7 से 14 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 2। अब यहाँ राइट कर लेते हैं 22, ये आगे 22 इंटू 5 इंटू 2, 22 5 से 110 इंटू 2, 110 2 से कितना आ गया 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल कितना आ गया 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जागें और इस तरह जागें कि वो सोच लें कि अगले महीने ही मेरा पेपर है, जो पेपर है वो अगले महीने ही पेपर इनको देना, इस हिसाब से तैयारी करें, तब बेस्ट तैयारी होगी और बेस्ट और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर वो पाएंगे।